हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिससे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ इंडस्ट्री की महानायक रजनीकांत की। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत का बचपन संघर्ष से भरा था। पिता पुलिस में हवलदार थे और माँ एक गृहिणी। 4 भाई बहन में से सबसे छोटा रजनीकांत ने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। रजनीकांत को फिल्म में आने से पहले कई छोटे मोटे काम करने पड़े। उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में भी काम किया। इस दौरान उनके यूनिक स्टाइल और लोगों से जुड़ने की कला ने उन्हें सबकी नजरों में खास बना दिया। लेकिन किसे पता था कि यही कंडक्टर एक दिन भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार बनेगा। रजनीकांत के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। रजनीकांत की पहचान उनके अनोखे स्टाइल, दमदार डायलॉग और एक्शन सीन से है। चाहे वो सिगरेट फेंकने का स्टाइल हो, चश्मा पहनने का अंदाज, रजनीकांत ने हर चीज को अपने स्टाइल से एक अलग ही पहचान बना दी है। उनके फैंस उन्हें थलाइवा कहकर बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है लीडर। उनकी सुपरहिट फिल्मों में से बासा, मुथु, शिवाजी, एथिरन और कबाली जैसे फिल्में शामिल हैं। रजनीकांत ने सिर्फ तमिल सिनेमा में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। उनकी फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि जापान जैसे देशों में भी खूब पसंद किया जाता है। रजनीकांत सिर्फ पर्दे पर ही सुपरस्टार नहीं है बल्कि वह असली जिंदगी में भी वो एक सादगीपूर्ण इंसान है। 1981 में उन्होंने लता रंगचारी से शादी की और उनके 2 बेटियां हैं, ऐश्वर्या और सौंदर्या। रजनीकांत की सादगी, उनके फैंस के प्रति सम्मान और उनकी दानशीलता उन्हें और भी खास बनाती है। रजनीकांत न सिर्फ एक अभिनेता हैं बल्कि एक समाज सेवा भी हैं। उन्होंने हमेशा अपने फैंस और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। कई बार उनके फैंस ने उन्हें राजनीति में आने के लिए कहा और 2020 में उन्होंने इस बात की घोषणा की, लेकिन बाद में उनके स्वास्थ्य के कारण अपनी राजनीतिक सफर को विराम देना पड़ा। रजनीकांत को महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। रजनीकांत के फैंस उन्हें किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। उनके जन्मदिन पर उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी मूर्तियों को दूध से नहलाया जाता है और उनकी फिल्मों के रिलीज के समय सिनेमा घर के बाहर लंबी कतारें लग जाती है। यही उनकी आदर्श लोकप्रियता और उनके प्रति फैंस के असीमित प्रेम को दर्शाता है। रजनीकांत का फिल्मी सफर अभी भी जारी है। 70 साल की उम्र के बाद भी उनकी एनर्जी, उनका स्टाइल और उनकी एक्टिंग का जादू दर्शकों के दिलों पर राज करती है। उनकी आने वाले फिल्म जेलर और लाल सलाम का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। रजनीकांत एक अभिनेता ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनके संघर्ष, मेहनत और सादगी ने यह साबित किया है कि अगर आप में कुछ करने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। रजनीकांत भारतीय सिनेमा के वो चमकते सितारे हैं जिनकी चमक कभी भी फीका नहीं पड़ सकती। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों पर शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।